जय हिंद दोस्तों। मैं दिनेश विश्वकर्मा आप लोगों को अपने YouTube चैनल तत्काल स्टडी में स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 12 का प्रश्नावली 5.5 लिखते हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 6 और इससे पहले हम 1 से लेकर के 5 तक पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। लिखा गया है यक्स प्लस 1/x की पावर x प्लस यक्स की पावर 1 प्लस 1/x। इसका हमें अवकलन करना है, यानी dy अपान में dx बताना है और अवकलन करना है x के सापेक्ष। यह पहला पद या दोनों पद के रूप में दिए गए हैं। अगर दिए गए तो सबसे पहले मानते हैं, लिखेंगे माना पहले पद का नाम कुछ अलग मान लेते हैं और दूसरे पद का नाम कुछ अलग। तो पहले को मान लेते हैं यह y1 है, y1 बराबर x प्लस 1/x की पावर दी गई है x। और जो दूसरा है दूसरे को मान लेते हैं यह y2 है, तो यह मान लेते हैं y2 बराबर x की पावर 1 प्लस 1/x। और पहले को मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2। और पूरे को किसी के बराबर मान लेते हैं तो मान लेते हैं यह हमारा y है। तो लिखेंगे फिर से माना y बराबर, इसको माने हैं y1 तो लिख देते हैं y1 और दूसरे को लिखे हैं y2 तो इसको मान लिख देते हैं y2। अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy अपान में dx बराबर, अगर यह भी y तो dy1 अपान dx प्लस y2 है तो dy2 अपान में dx। ये हमारा एक समीकरण मिल गया और इसको बोल देते हैं समीकरण नंबर 3। यानी 1 मिल गया, 2 मिल गया और 3। अगर हमें dy अपान dx मान निकालना है, यह टोटल y का मान बताना है, यानी dy अपान में dx। यानी हमें dy1 अपान dx का मान निकाल करके समीकरण 3 में रख दिए तो मान मिल जाएगा। उसके बाद dy2 अपान dx दोनों का मान निकाल करके समीकरण 3 में रखेंगे तो हमें dy अपान में dx प्राप्त होगा। तो पहला dy1 निकालना है, तो dy1 निकालने के लिए y1 लिखा गया है। लिखेंगे y1 से y1 बराबर x प्लस 1/x की पावर x। चूंकि पावर के ऊपर भी पावर है तो दोनों पक्षों का लेंगे लॉग। लिखेंगे लॉग लेने पर या डायरेक्ट लिख देते लॉग y और यहाँ पर आएगा लॉग यक्स प्लस 1/x की पावर x। अगर लॉग के रूप में पावर कुछ भी हो तो पावर को बाहर कर लेते हैं। लिखेंगे लॉग y बराबर यक्स लॉग यक्स प्लस 1/x। और इसका अब हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर यक्स के सापेक्ष अगर अवकलन करेंगे तो log y का हो जाएगा 1/y और y x के सापेक्ष करेंगे तो साथ में लिखेंगे dy अपान में dx बराबर। और यहाँ पर पहला पद है, यह दूसरा पद है, दो पद होते हैं तो पहला पद लिखते हैं, अवकलन करते हैं दूसरे का, तो पहला लिखा गया x को लिख लेंगे, अवकलन करेंगे दूसरे का, दूसरा लिखा गया log, यह मान लेते पूरा है यक्स। अगर यह पूरा x है तो log x का होगा 1/x। लिखेंगे 1/x प्लस 1/x। और log यह x माने तो x का दोबारा से अवकलन करेंगे तो लिखेंगे d अपान dx यक्स प्लस 1/x। पहला देखिए अवकलन कर लिए दूसरा का, फिर लिखेंगे प्लस, दूसरा लिखते हैं, दूसरा लिखा गया log x प्लस 1/x log x प्लस 1/x। और अवकलन करना, पहले का पहला x लिखा गया, x का अवकलन होता है केवल, यह y भाग में इधर जाएगा तो गुणा में, तो बचेगा यहाँ पर dy अपान में dx बराबर y। और ब्रैकेट में यक्स का गुणा 1 में करेंगे तो यक्स, और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यक्स का गुणा x में तो यक्स स्क्वायर प्लस में बचा है 1 और बटे हमारा आएगा यक्स, यह x ऊपर चला जाएगा। और गुणा में यहाँ पे x का अवकलन 1 हो जाएगा, 1/x है, यह पावर ऊपर चली गई तो 1/x का भी अवकलन लिख देते हैं। यह x का तो पहला 1 हो जाएगा तो लिख देते हैं 1 प्लस 1/x है, पावर अगर ऊपर चली गई तो माइनस में हो जाएगा x और माइनस में यह x की पावर माइनस में 1, -1 को बाहर कर लेते हैं, पावर 1 घटाते हैं तो 1 और 1 मिलकर के हो जाता है 2 और माइनस हटाना तो -1 x बटे लिखेंगे x की पावर 2। तो यहाँ पे आंसर होगा माइनस में 1/x², लेकिन यह माइनस को प्लस को माइनस करेंगे तो 1/x²।
फिर लिखा गया है प्लस लॉग यक्स प्लस 1/x, एक का गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट छोड़ देते हैं इसे। लिखा गया है डी वाई अपन में डी एक्स, यहाँ पर वाई यह y1 था, तो यहाँ पे y1 का मान रख सकते हैं, समीकरण 1 में है लेकिन y1 का मान भी रख देते हैं या सबसे लास्ट में रख देते हैं, ये यही कर देते। तो y1 का मान दिया गया है x प्लस 1/x की पावर x और ब्रैकेट में x चला जाएगा ऊपर, x का x में हो जाएगा तो x² प्लस में 1, और दिया गया है x² और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, x² और 1 का एलसीएम हो जाएगा हमारा x² का गुणा 1 में तो x² माइनस में 1 है, बट्टे में 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही है। फिर प्लस लॉग x प्लस 1/x, चाहे तो यहाँ भी एलसीएम दे सकते हैं या फिर डायरेक्ट छोड़ देते हैं, x² से x² कैंसिल हो जाएगा और dy1 अपन dx बराबर x प्लस 1/x की पावर x, और यहाँ पे बचा x² माइनस में 1 x² प्लस में 1 प्लस में लॉग x प्लस 1/x, और ये हमारा पहला dy1 अपन dx का मान मिल गया है, तो इसको मान लेते हैं समीकरण कोई, तो हम समीकरण 3 तक मान चुके थे, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। अब दूसरा पद है हमारा y2, तो y2 से सॉल्व करते हैं, लिखेंगे y2 बराबर, y2 का मान दिया गया x की पावर 1 प्लस 1/x। अब दोनों तरफ का लॉग लेंगे क्योंकि अब पावर के रूप में है, जब लॉग लेंगे तो लॉग y2 बराबर लॉग x की पावर 1 प्लस 1/x, पावर के रूप में कुछ भी है तो बाहर हो जाता है, लिखेंगे लॉग y2 बराबर 1 प्लस 1/x, 1 प्लस 1/x, या पावर बाहर आ गई तो यानी इसको बाहर, और बचा हमारा इंटू में लॉग और यक्स। पहला पद और दूसरा पद दो पद के रूप में है, तो पहले को लिखते अवकलन दूसरे का और प्लस दूसरे को लिखते अवकलन पहले का। तो यहाँ पर करेंगे लॉग y का करेंगे तो मिलेगा हमें 1/y2 और dy2 अपन में dx बराबर, पहला लिखना है पहला 1 प्लस 1/x और अवकलन करना log x का होता है 1/x। फिर प्लस दूसरा लिखना है, दूसरा यानी log x लिखना है, अवकलन पहले का करना है, ये पहला अचर है, अचर का अवकलन 1 होता है, log x 1/x होता है तो उसका अवकलन होता है 1/x², वो अभी चिन्ह हो जाता है माइनस में, तो यह y2 भाग में इधर जाएगा तो गुणा में, तो dy2 अपान में dx बराबर y2, यहाँ से एलसीएम ले सकते हैं तो एलसीएम भी ले लेते हैं, अगर एलसीएम ले लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ से एलसीएम लेंगे बट्टे में कुछ नहीं तो एक एक्स और एक का एलसीएम हो जाएगा एक्स, यक्स का गुणा 1 में तो यक्स प्लस में दिया गया हमारा 1, यह पहला है। दूसरा 1/x लिखा गया है, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो आएगा माइनस log x लिखा गया और बट्टे में हमारा x²। y2 का मान हम समीकरण 2 से माने थे, समीकरण 2 का मान रख लेते हैं कि यहाँ पे मिलेगा dy2 अपान dx बराबर x की पावर 1 प्लस 1/x और बचा हमारा x का गुणा x में तो x², यहाँ पर x प्लस में 1 का गुणा x प्लस 1 में करेंगे तो मान हमें मिलेगा x प्लस में 1 है और माइनस log x/x²। यहाँ पर x² दोनों में सेम टू सेम है तो एलसीएम ले लेते हैं, लिखेंगे dy2 अपान dx बराबर x की पावर 1 प्लस में 1/x और एलसीएम लेंगे तो x², यहाँ पर x प्लस में 1 है और माइनस में log ऑफ x, इसको मान लेते हैं। यह पूरा मान हमें मिल गया है dy2 अपान में dx का, तो इसको एक समीकरण मान लेते हैं। तो समीकरण हम 4 तक मान लिए थे, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 5। चूंकि हमें समीकरण 3 में dy1 अपान dx का मान चाहिए था, dy2 अपान dx का मान चाहिए था, हम dy1 अपान dx का मान निकालनी है, उसको नाम दिया समीकरण 4।
फिर dy2/dx का मान निकालिए, इसको मान लिया समीकरण 5। अब समीकरण 4 और 5 दोनों का मान उठा करके रख देंगे समीकरण 3 में, क्योंकि समीकरण 4 और समीकरण 5 का मान निकाल चुके हैं, तो रख देते हैं समीकरण नंबर 3 में। लिखेंगे समीकरण 4 व समीकरण 5 का मान समीकरण 3 में रखने पर हमारा दिया गया समीकरण 3 dy/dx बराबर dy1/dx का मान दिया गया है, लिखेंगे x प्लस 1/x की पावर x ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस में 1 और बटे x स्क्वायर प्लस में 1, फिर प्लस में log x प्लस 1/x, और यह पहला वाला मान था, और फिर प्लस में लिखा गया dy2/dx, तो dy2/dx का मान लिख देते हैं, लिखेंगे प्लस x की पावर 1 प्लस में 1/x, और x माइनस में 1 है और माइनस में log x है, और पूरे के बटे x है स्क्वायर है, यह मान दिया गया है। ये सॉरी ये प्लस में, चाहे तो एलसीएम ले सकते हैं या फिर हम डायरेक्ट यहीं पे छोड़ देते हैं, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो इसका गुणा इधर हो जाएगा, इसका भी एलसीएम लेते हैं, या फिर इतने पर ही छोड़ देंगे तभी हमारा आंसर गलत नहीं होगा। तो ये हमारा इतना बड़ा आंसर है, यानी हमें dy/dx का मान निकालना था, तो dy/dx का मान निकाल लेंगे। तो अभी निकाला गया 5 समीकरण बना करके, दोनों 2 पद थे तो 2 चरण बनेंगे, यानी पहला समीकरण अलग मानेंगे, दूसरा अलग, फिर दोनों का अवकलन करके फिर हम उसका मान निकालेंगे। प्रश्न संख्या 7, log x की पावर x प्लस x की पावर log x, हमें इसका d/dx यानी अवकलन करके बताना है मान क्या होगा। तो 2 पदों के रूप में है, जब 2 पदों के रूप में है तो हम मान लेते हैं, लिखेंगे माना पहले पद को मान लेते हैं y1 बराबर log x की पावर x, यह पहला हो गया। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। जो दूसरा उसको मान लेते हैं y2 को मान x की पावर log और x, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। हमारे पास 2 समीकरण है और पूरे ओवरऑल को मान लेते हैं हमारा y है, तो लिखेंगे माना y बराबर y1, इसको तो माना गया y1 और इसको मान लिया हम y2, तो लिखेंगे y1 प्लस में y2, 2 मान हो गए। अब यह जो दिया गया इसका कर लेते हैं x के सापेक्ष अवकलन, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन, तो डायरेक्ट करते हैं dy/dx बराबर यह y1 है तो dy1/dx प्लस y2 है तो dy2/d और dx, इसको भी एक समीकरण मान लेते हैं, समीकरण नंबर 3। चूंकि dy1/dx dy2/dx, अगर इन दोनों का मान इसमें रख देंगे तो हमें मिल जाएगा dy/dx, यानी जब हम y मान रहे हैं तो डायरेक्ट हमें dy/dx ज्ञात करना है, तो यह dy1 चाहिए और dy2, दोनों का मान निकाल करके समीकरण 3 में रख देंगे तो मान मिल जाएगा। चूंकि dy1 निकालने के लिए y1 का अवकलन करना होगा, तो चूंकि दिया गया है y1 बराबर log x की पावर x, जब x की पावर x दिया यानी पावर के रूप में कुछ भी है तो log लेंगे, लिखेंगे log लेने पर log y1 बराबर log x की पावर x, जब किसी के पावर कुछ भी हो तो पावर बाहर आ जाती है, तो यह x बाहर आ जाएगा, तो बनेगा log y1 बराबर x log of x। पहला पद या दूसरा पद, 2 पद के रूप में है, तो हम पहला लिखते हैं अवकलन करते हैं दूसरे का, और प्लस दूसरा लिखते हैं अवकलन कर लेते हैं पहले का। 2 पद दिए गए हैं तो यह अवकलन करेंगे, लिखेंगे log x है, अगर x होता तो log x 1/x, लेकिन यह y1 है तो लिखेंगे 1/y1, और dy1 में dy1 d और x बराबर पहला लिखते हैं अवकलन दूसरे का, यानी x लिखना है, अवकलन करना है log x का, तो log के साथ में जो भी होता है वह बट्टे में आ जाता है, तो लिखेंगे 1/x
लॉग एक्स, और जिसको एक्स मानते हैं उसका दोबारा से तो डी अपॉन डी एक्स फिर से करना है लॉग और एक्स का, यानी इस लॉग एक्स का दोबारा से अवकलन करना है। फिर लिखते हैं प्लस दूसरा लिखा गया लॉग लॉग एक्स, लॉग लॉग एक्स, और अवकलन करना है एक्स का, एक्स यानी पहला का अवकलन करेंगे तो आएगा आंसर एक, यानी एक्स का अवकलन होता है एक। यह y1 भाग में इधर जाएगा तो गुणा में, तो डी y1 अपॉन डी एक्स बराबर y1 एक्स का गुणा एक में तो यक्स बटे लॉग यक्स, और लॉग एक्स का होता है एक बटे यक्स, यक्स से यक्स कैंसिल, प्लस लॉग लॉग एक्स, और एक का गुणा करना था, गुणा करने का कोई मतलब नहीं मिलेगा, छोड़ देते हैं उससे। बच्चा हमारा डी y1 अपान में डी एक्स बराबर y1 है, y1 का मान हम माने से समीकरण एक है तो समीकरण एक से लिख देते हैं लॉग एक्स की पावर एक्स, बचा है मान एक बटे लॉग एक्स प्लस लॉग लॉग यक्स, ये हमारा मान मिल गया। यह मिला हमें डी y1 अपान डी एक्स है, तो इसको समीकरण मान लेते हैं, समीकरण नंबर 4, क्योंकि हम 3 तक मान चुके थे, यह मिला हमें समीकरण नंबर 4। अब डी y2 अपन में dx चाहिए, तो यह जिसको y2 माने उसी का अवकलन करना होगा, लिखेंगे y2 से, y2 बराबर x log x की पावर log और x, दोनों तरफ का log लेंगे, लिखेंगे log y2 बराबर log x की पावर log x, पावर में कुछ भी होता पावर बाहर, लिखेंगे log y2 बराबर log x इंटू log x, यानी दो बार log मिल गए, log x इंटू log x। अब दो बार मिल गए तो अब x के सापेक्ष करना है अवकलन, तो यह y2 है तो y2 आएगा एक बटे y2 डी y2 अपान में dx बराबर, पहला लिखते हैं अवकलन दूसरे का, यानी log x का लिख देंगे, अवकलन दूसरे यानी log x का करेंगे एक बटे x। फिर दूसरा लिखते हैं, दूसरा लिखा गया log x, और अवकलन पहले का पहला लिखा गया log x का, इसका भी हो जाएगा एक बटे x, क्योंकि दोनों सेम ही हैं। और यह y2 भाग में इधर जाएगा तो गुणा में, तो डी y2 अपान में dx बराबर y2, यह log x का गुणा एक में करेंगे तो एक log x और बटे में हमारा x, फिर प्लस में log x का गुणा एक में करना है तो log x बटे में x, और यह दो बार हो गए सेम टू सेम, तो दो बार लिख देते हैं, लिखेंगे डी y2 अपान में dx बराबर, चूंकि y2 का मान समीकरण 2 माने थे, लिखेंगे x log x की पावर log x, और यह दो log x बटे x, यह दो बार हो गया, पहली बार दूसरी बार, इसी को लिख दिया दो log x बटे x, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 5। चूंकि समीकरण 4 और 5 निकाल लिए हैं, हमें जरूरत थी डी y1 अपान डी एक्स थी डी y2 अपान में डी एक्स की, हम डी y1 अपान डी एक्स भी निकाल चुके हैं, डी y2 अपान डी एक्स भी निकाल चुके हैं, तो समीकरण 3 में रख देते हैं, लिखेंगे समीकरण 3 में हमें मान रखना है समीकरण 4 और 5 का, तो लिखेंगे डी y अपान डी एक्स बराबर, पहला तो डी y1 अपान डी एक्स रखना है, डी y1 अपान डी एक्स दिया गया है log x की पावर x, और ब्रैकेट में एक बटे log x प्लस log x, यह तो पहला हो गया। फिर लिखा गया हमारा प्लस, तो लिख देते हैं प्लस, दूसरा डी y2 अपान डी एक्स रखना है, लिखा गया x log x, और ब्रैकेट में लिखा गया दो log x बटे x। अब इसी को फाइनल आंसर बोलेंगे, तो ये हमारा मिला है डी y1 अपन में डी एक्स का मान। प्रश्न संख्या 8,
साइन एक्स की पावर एक्स प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स। हमें इसका अवकलन ज्ञात करना है, तो सबसे पहले दो दो पद के रूप में दिया गया, तो लिखेंगे माना पहले पद को कुछ मान लेते दूसरे पद को, तो पहले पद को मान लेते यह y1 है, y1 बराबर साइन एक्स की पावर एक्स है, इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। और जो दूसरा पद है इसको मान लेते हैं यह y2 है, तो साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। और पूरे को किसी के बराबर मान लेते हैं, तो फिर से लिखेंगे माना y बराबर y1, पहले का तो y1 माना गया है और दूसरे को मान लिया है y2, तो y1 प्लस में y2 और इसको मान लेते हैं समीकरण, इसका हम कर लेते हैं अवकलन। अवकलन करने के बाद मान लेंगे इसको समीकरण 3। तो यह x के सापेक्ष हमेशा बोला गया अवकलन करने के लिए, तो dy अपान में dx बराबर dy1 अपान में dx बराबर प्लस y2 का करेंगे तो dy2 अपान में dx, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। पहला, दूसरा और तीसरा 3 समीकरण मिल गए। हमें मान निकालना है dy अपान में dx का, dy1 और dx का मान निकाल लें, dy2 अपान dx का मान निकाल लें, और दोनों का मान निकाल करके हम समीकरण में रख देंगे तो हमें dy अपान में dx मिल जाएगा। तो y1 माने तो लिखेंगे y1 बराबर साइन x की पावर x, इससे करेंगे तो dy1 अपान में dx मिलेगा, लिखेंगे log, अगर log ले लेंगे दोनों पक्षों का तो log बनेगा हमारा y1 बराबर log साइन x की पावर x। अगर लॉग के रूप में कुछ भी पावर हो, पावर के ऊपर भी पावर, तो पावर बाहर आ जाती है, लिखेंगे लॉग y1 बराबर x लॉग साइन x। अब इसका हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है, चूंकि यह पहला पद है या दूसरा दो पद के रूप में है, तो दोनों का अलग अलग अवकलन, यानी पहला लिखेंगे अवकलन करेंगे दूसरे का और दूसरा लिखेंगे अवकलन करेंगे पहले का, और चिन्ह बीच में लगाना है हमें प्लस का। तो log y का करेंगे तो 1/y1 और dy1 अपान में dx बराबर, पहला लिखना है यानी x को लिखना है, अवकलन करना है log sin x का, तो log sin x का करेंगे तो बटे में आ जाता है, लिखेंगे 1/sin और x, चूंकि x को साइन एक्स को x मान के चल रहे हैं तो साइन एक्स का दोबारा से करेंगे और लिखेंगे d अपान में dx साइन x, और प्लस दूसरा लिखेंगे, दूसरा लिखा गया है log साइन x और d अपान dx, पहले का पहले यानी x का करेंगे तो मान मिलेगा हमें 1। यह y1 भाग में इधर जाएगा तो गुणा में, तो लिखेंगे dy1 अपान dx बराबर y1 और ब्रैकेट में x का गुणा 1 में तो x और बटे है साइन x, और साइन x का अवकलन होता है cos x प्लस log साइन x, एक का गुणा करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, छोड़ देते हैं, cos बटे साइन होता है cot, और dy1 अपान में dx बराबर, और y1 का मान हम समीकरण 1 माने हैं, तो समीकरण 1 से साइन x की पावर x और ब्रैकेट में cos बटे साइन होता है cot x, और पहले से दिया गया है x प्लस log साइन x, इसको मान लेते हैं एक समीकरण है, यह हमें समीकरण दिया गया है समीकरण नंबर 4, क्योंकि 3 तक पहले मान थे। अब दूसरा निकालना है dy2 अपान dx, y2 से निकालेंगे तो y2 बराबर दिया गया है साइन इनवर्स अंडर रूट x। अब अंडर रूट है इसका और लॉग तो लेना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट हो जाएगा, लिखेंगे dy2 अपान dx बराबर साइन इनवर्स x, यानी साइन x, अगर यह x होता तो साइन x का एक फॉर्मूला था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन x की जगह अंडर रूट x है, अंडर रूट x का स्क्वायर, फिर अंडर रूट x का करेंगे तो लिखेंगे d अपान dx अंडर रूट x, अंडर रूट से यह स्क्वायर से अंडर रूट खत्म, तो बचेगा dy2 अपान में dx बराबर 1/√1 माइनस में x,
और अंडर रूट एक्स का अवकलन करेंगे तो आएगा 1/2 अंडर रूट में एक्स। इसको आगे लिखते हैं dy2 अपन में dx बराबर एक का गुणा एक में तो 1/2 अंडर रूट यक्स है और उसके बाद दूसरा अंडर रूट लगाया गया 1 माइनस में यक्स है। इसको समीकरण नंबर 5 माने। समीकरण 5 माने थे, इसमें दिया गया dy2 अपन dx है, समीकरण 4 में dy1 अपन में dx है। हमें इन्हीं दोनों मान की जरूरत थी, इस मान को रख देते समीकरण नंबर 3 में। लेकिन ये समीकरण 3 से तो dy अपन में dx बराबर हमें dy1 अपन dx का मान रखना है, तो dy1 अपन dx का मान है साइन x की पावर x और ब्रैकेट में यक्स इंटू कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। फिर चिन्ह दिया गया है प्लस का, लिखेंगे प्लस और dy2 अपन dx का मान रखना है। dy2 अपन dx का मान निकाला गया 1/2 अंडर रूट एक्स अंडर रूट 1 माइनस में यक्स। लिखेंगे 1/2 अंडर रूट यक्स अंडर रूट 1 माइनस में यक्स। ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। प्रश्न संख्या 9, एक्स की पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। हमें इसका करना है अवकलन एक्स के सापेक्ष, तो पहले को मानते हैं, लिखेंगे माना y1। पहले को मान लेते हैं y1 बराबर एक्स की पावर साइन एक्स और दूसरे को मान लेते हैं y2 बराबर साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 और पूरे को मान लेते हैं y। तो लिखेंगे हम फिर से माना y बराबर पहले को तो माना गया y1 और दूसरे को माना गया है y2 और इसका कर लेते हैं x के सापेक्ष अवकलन, तो dy अपन में dx बराबर dy1 अपन में dx प्लस dy2 अपन में dx और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। dy1 अपन dx बराबर dy1 अपन dx प्लस dy2 अपन dx, यानी हमें dy1 और dy1 अपन dx का मान निकाल लेते हैं। dy2 अपन dx का मान निकाल करके समीकरण 3 में रख देंगे तो dy अपन में dx जो हमें चाहिए था वह मिल जाएगा। तो y1 से स्टार्ट करते हैं। y1 दिया गया है y1 बराबर x की पावर साइन x, दोनों तरफ का लॉग लेंगे, लिखेंगे लॉग y1 बराबर लॉग x की पावर साइन x। पावर बाहर आ जाएगी तो मिलेगा लॉग y1 बराबर साइन x इंटू लॉग x। दो पद, पहला पद दूसरा पद अवकलन करते हैं इसका, तो लॉग y का मिलेगा 1/y1 और dy1 अपन में dx और पहला लिखते अवकलन दूसरे का, यानी साइन x तो लिखना है, अवकलन करना है लॉग x का, लॉग x का अवकलन मिलेगा 1/x और दूसरा लिखेंगे, दूसरा लिखना है हमें प्लस लॉग x और अवकलन करना है साइन x का, साइन x का अवकलन होता है कॉस ऑफ x। यह y1 भाग में इधर गया तो गुणा में, तो dy1 अपन dx बराबर y1 और ब्रैकेट में साइन x का गुणा 1 में तो साइन x और बटे है x प्लस cos x को पहले लिख देते हैं cos x इंटू लॉग x और इसको मान लेते हैं कोई समीकरण है, क्योंकि हमें dy1 और dy1 अपन dx का मान चाहिए तो मिल गया, तो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4 और दूसरा y2 से निकालना है, तो y2 बराबर दिया गया है साइन x की पावर cos x। जब साइन x की पावर cos x दिया गया, दोबारा से इसका भी अवकलन करना है, अवकलन करने से पहले पावर के रूप में है तो लेंगे लॉग, लिखेंगे लॉग y2 बराबर लॉग साइन x की पावर cos x। पावर बाहर आ जाएगी, लिखेंगे लॉग y2 बराबर cos x इंटू लॉग साइन x
अवकलन करेंगे पहला पद दूसरा पद, लिखेंगे 1/y2 और dy2 अपान में dx बराबर, पहला लिखना है यानी cos x लिखना, अवकलन करना है log sin x का, चलिए sin x का होता है 1/log x का होता है 1/x, x की जगह दिखा गया sin x, और यह sin x का माने है, sin x को x माना गया तो x sin x का दोबारा से अवकलन होगा, sin x का अवकलन होता है cos और x। फिर प्लस दूसरा लिखते हैं, दूसरा लिखा गया है log sin x और अवकलन करना है cos x का, cos x का अवकलन होता है माइनस में sin x। यह y2 भाग निकल गया तो गुणा में तो लिखेंगे dy2 अपान में dx बराबर y2 cos x बटे sin x होता है cot x, और इनटू में है पहले से cos x, प्लस लॉग, यह प्लस का गुणा माइनस में लिख देते हैं माइनस, और sin x को पहले लिख देते हैं और log sin x को बाद में, log sin x। यह भी एक समीकरण मिला तो इसको भी एक समीकरण का नाम दे लेते हैं, समीकरण नंबर 5। हमें dy1 और dy1 अपान dx से dy2 अपान dx का मान चाहिए, तो आप मान निकालने हैं तो लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से तो dy अपान में dx बराबर dy1 अपान dx का मान रखना है, dy1 अपान dx का मान दिया गया है, y1 के साथ में रखेंगे, y1 का मान हमारा दिया गया है x की पावर sin x, और ब्रैकेट में बचा है sin x बटे x प्लस cos log x, उसके बाद प्लस dy2 अपान dx का मान रखना है, dy2 अपान dx, यह y2 है, y2 का मान भी साथ में लिखेंगे, लिखेंगे sin x की पावर cos x, और ब्रैकेट में y2 का मान हो गया, उसके बाद ब्रैकेट में लिखा गया cot x इंटू cos x माइनस sin x इंटू log sin x। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ।